morning. Signing a star of Gateway family. How are you? Maybe you're fine at your homes. Today we started our previous chapters in the previous lecture. Starting with the previous lecture. Our topic is the Vedic age. What is the topic of our chapter? Is the Vedic age. वैदिक एज के बारे में बात कर रहे थे, है ना। मैंने आपको इसके सोसाइटी के बारे में, इसके सोशल ग्रुप के बारे में और 4 वर्णास के बारे में आपको वर्ण वेदों के बारे में बताया था, ठीक है। 4 वेद के बारे में बताया था। उसमें हमने बताया था कि कुछ तो आपके अर्ली वैदिक पीरियड्स के माने जाते हैं और फिर बाद में लेटर वैदिक में हमने बताया था कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, जो कि आपका 1000 से लेके 1500 बीसी तक काउंट किया जाता है। 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक काउंट किया जाता है, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद हमने आपको एक्सप्लेन किया था आगे कि लेटर वैदिक पीरियड में आपका सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तीनों वेद बने थे जो कि 1000 बीसी से स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो यही हमने अब आगे आपको बताया था कि किस तरह से अर्ली वैदिक पीरियड में लोग अपनी लाइफ किस तरह से जिया करते थे, उनकी लाइफ किस तरह से रहा करती थी, उनका सोशल ग्रुप कैसा था, वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन कैसे थी और रूलर किस तरह से रूल किया करते थे। ये बताया था आपको कि हमने इसमें ट्राइब्स के बारे में बताया था कि ट्राइब जो होते थे उसमें एक पर्सन को हेड बना दिया जाता था अकॉर्डिंग टू देयर ब्रेवरी, उसकी टैलेंट के बेस पे, उसकी ब्रेवरी के बेस पे, ठीक है। युद्ध हुआ करता था, मीन्स आपस में एक ही ग्रुप के जितने भी लोग हैं जो यंग एज में आ चुके हैं उनके बीच में फाइट की जाती थी। इंटेलिजेंटी और ब्रेवनेस के बेस पर उसको जो है जो भी जीतता था उसको राजा बना दिया जाता था। तो इस समय हमारा कोई भी हेरिटेज सिस्टम नहीं था। बट इन द नेक्स्ट टर्म, बट हमारे लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारा चेंजमेंट हो गया, ठीक है। सबसे पहले आप लेटर वैदिक एज के बारे में, लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बात करें। लेटर वैदिक एज, इसको आप लेटर वैदिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। इस समय में इकोनॉमिक्स कंडीशन हुई हो या फिर इनकी पॉलिटिकल लाइफ हुई हो या फिर मीन्स इनका एग्रीकल्चर बेस, इनका ट्रेडिशनली रिलीजन बेस, इन सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आया था, ठीक है। हमने पहले पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करेंगे तो पहले प्रीवियस उसमें मैंने बताया था कि राजनीति में जो राजा होता था वो हेरिटेज सिस्टम पर बेस नहीं था। कोई भी आकर अपनी ब्रेवरी के बेस पर या फिर अपने इंटेलिजेंस के बेस पर या बुद्धिमानता के साथ, विजडम के साथ वो जो है सत्ता को संभालता था। बट लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में इसका बिल्कुल अपोजिट होता था। ये हेरिटेज सिस्टम था। इसमें पहले हमने बताया कि कोई भी रिन्यू वगैरह, कोई टैक्स वगैरह कोई फोर्सफुली नहीं लिया जाता था। सब जो भी है वो सभी का है, ठीक है। ये ट्रेडिशन थी उस समय में, ठीक है। ये एक ट्रेडिशन थी उस समय में कि जो भी है वो सबका है। बट लेटर वैदिक पीरियड में हर छोटी छोटी चीज के लिए जो है मीन्स फोर्सफुली प्रेशराइज करके राजा जो है कलेक्शन लिया करता था, रिन्यू लेना स्टार्ट कर दिया। पहला हमने बताया कि ये हेरिटेज सिस्टम हो गया था, ठीक है। राजा आज राजा है, उसके बाद उसके बेटे सत्ता पर बैठेंगे। ये सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट हो गया था आपका कब से, लेटर वैदिक पीरियड से, जो आज भी इंग्लैंड वगैरह में चलता आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो भी रिन्यू हुआ करता था, टैक्सेस जो लिए जाते हैं जो आज के टाइम में हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है, वही उस समय जो है क्या देते थे, हम लोग राजाओं को दिया करते थे। बट अभी आप पर इतना ज़्यादा प्रेशर फोर्सफुली नहीं लिया जाता। जिस समय जब प्रीवियस टाइम था लेटर वैदिक पीरियड में, ये चीज़ें जो है फोर्सफुली ली जाती थी। तुमने नहीं दिया, तुम्हें दंड दिया जाएगा, फिर तुमसे लिया जाएगा टैक्स, ठीक है। तो इस तरह से ये सिस्टम स्टार्ट हो गया था। इकोनॉमिक्स लाइफ के बारे में बात करें तो वैदिक पीरियड जो है इसमें इकोनॉमिक्स कंडीशन सेम बेस जो था वो एग्रीकल्चर के बेस पर था, ठीक है। सत्ता पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हमने बताया कि भाई हेरिटेज सिस्टम था, ठीक है। अब ब्रेवरी का कुछ वो मैटर नहीं रहा था, उसके वंश को बेटे को ही, मीन्स राजा के बेटे को ही सत्ता पर बैठाया जाएगा। दूसरा हमने चेंज बताया कि रिन्यू अब फोर्सफुली लिया जाने लगा। वहीं पर इकोनॉमिक्स कंडीशन में आप बात करेंगे, वैदिक पीपल में जो भी होते थे इन सभी को एम्प्लॉयमेंट, जो भी मीन्स चीज़ें उनका वर्क के बेस पर, मीन्स
कार्यों के बेस पर उनकी कंडीशन अप्लाई की जाती थी। जो बहुत अच्छे मीन्स जो ब्राह्मण हैं उनको सबसे ऊंची कैटेगरी में रखा जाता था, वहीं पर जो सबसे नीचे लोअर जो मेनली वर्क करते हैं मीन्स सड़कों पर सफाई वगैरह या फिर झाड़ू मारने का काम करते हैं, इनको सबसे नीचे कैटेगरी में उस समय रखा जाता था। तो दोनों में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स कंडीशन में, इकोनॉमिक्स लाइफ में बहुत बड़ा अंतर आ गया था। मीन्स गरीब और अमीर की कंडीशन वहीं से स्टार्ट हो गई थी आपके लेटर वैदिक पीरियड से। अब सोशल लाइफ की बात करें तो सोशल लाइफ को है ना कुछ इस तरह से डिवाइडेड किया कर दिया गया था कि जो बेटा मैं सपोज कीजिए जैसे आज के टाइम में, ठीक, आपके फादर अगर डॉक्टर हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप भी डॉक्टर बने, आपकी इच्छा है। मैं भाई मेरी मदर डॉक्टर थी, मैं टीचर बनूंगी, ठीक है, ये आपकी खुद की इच्छा होती है, ये डिपेंड ऑन यू। या फिर कभी कभार सरकमटेंसेस भी आज के ऐसे सरकमटेंसेस आपके इस तरह से हो जाते हैं कि आपको फोर्सफुली ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। दोनों ही बेसिस होते हैं, एक ये आपकी खुद की भी इच्छा होती है और आपके ऊपर प्रेशराइजेशन या कंडीशन इस तरह की हो जाती है कि आपको वो चीज़ें चुननी पड़ती हैं, ठीक है। अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो ऐसी जगह पे आप देखोगे जहाँ पर आपका मीन्स जहाँ पे मार्किंग ना गेन करने की दिक्कत ना पड़े, जैसे मिलिट्री वगैरह ना ज्वाइन करके आप किसी लेवल पे किसी कंपनी वगैरह में काम करें, ठीक है। तो इस तरह का चेंजमेंट हो सकता है, ठीक। तो बट इन द लेटर वैदिक पीरियड, वहीं पर लेटर वैदिक पीरियड में क्या था कि अगर कोई राजा है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, और अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका बेटा ब्राह्मण का ही काम करेगा। इस तरह से समाज को कई वर्णों में बांट दिया गया, ठीक है। मेनली जो वर्ण थे इसी लेटर वैदिक पीरियड में वर्णों का काम के बेस पर वर्ग किया गया सोसाइटी को इन 4 वर्णास। कितने वर्णों में चेंज किया बेटा? 4 वर्णास। सबसे पहला आपका आता है ब्राह्मण, दूसरा आपका आता है शूद्र, ब्राह्मण सबसे उच्च कोटि के, जिनका काम क्या होता था, जितनी भी पूजा रिलीजन वर्क होते थे ये ब्राह्मण ही किया करते थे। दूसरा होते थे क्षत्रिय, इनको वॉरियर या फिर सोल्जर्स की श्रेणी में रखा जाता था। जो भी योद्धा होते थे, जो भी फाइटर्स होते थे, वो उनको किस में रखते थे? क्षत्रिय में रखते थे। फिर आता है आपका वैश्यास। वैश्यास जितने भी मर्चेंट, जो साहूकार जमींदार ये होते थे, ये कौन होते थे? वैश्यास होते थे। उसके एंड में आपके आते हैं शूद्रास। शूद्रास ये सबसे नीचे श्रेणी में रखे जाते थे, चाहे वो फार्मर हो या फिर कोई भी मीन्स जो सबसे नीचे वर्क कर रहा है, नीचे का काम करता है, जिसे हम करना पसंद नहीं करते, वो काम काउंट किया जाता है तुम्हारे वैश्यास में, मीन्स शूद्रास में उनको काउंट किया जाता था, ठीक है। अब इस समय में लाइफ को 4 आश्रम में डिवाइडेड किया गया था। कितने आश्रम में डिवाइडेड किया गया था? 4 आश्रम में डिवाइडेड किया गया था। मीन्स आपकी लाइफ जो है वो 4 वर्णों में, मीन्स 4 चरण में जो है मूव करती थी। सबसे पहले जो होती थी वो आपकी होती थी ब्रह्म आश्रम, ठीक है, जिसमें आप जो है मीन्स सिर्फ स्टडी पर फोकस करेंगे। ये कौन सा टाइम होता था? ये टाइम पीरियड वो होता था जिसमें आपका काम फोकस क्या है? केवल स्टडी करना होता है, ठीक है। एक बार ये गाड़ी निकल जाने दो क्योंकि इनकी वॉइस बहुत ज़्यादा होती है, मैं इरिटेट हो जाती हूँ। साउंड थोड़ी कम हो गई है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम दोबारा से। तो अभी आपको बताया 4 वर्णास के बारे में कि आश्रम को 4 जो है स्टेज में डिवाइडेड किया गया था ड्यूटीज के बेस पर। सबसे पहले भी हर एक इंसान को ये 4 जो आश्रम होते थे उनको फॉलो करना जरूरी होता था। सबसे पहले आपका जो होता था वो ब्रह्मचार्य होता था, मीन्स इसमें आपका स्टूडेंट लाइफ जो अभी आप जी रहे हैं, ठीक है, वो काउंट की जाती थी। स्टूडेंट लाइफ इसमें आप काउंट करते थे। दूसरी क्या आती है? गृहस्थ आश्रम, जिसमें आप हाउस होल्ड का मीन्स आप जो है आपकी एक फैमिली हो जिसका पालन पोषण आप कर रहे हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स की लाइफ अब आ गई है, ठीक है। ब्रह्मचार्य आश्रम में अभी आप प्रेजेंट में हैं। फिर उसके बाद आता है आपका गृहस्थ आश्रम जिसमें आपके पेरेंट्स अभी हैं। फिर उसके आपके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम, जिसे आपके बाबा दादी जो हार्मिट का मीन्स सन्यासी का रूप धारण कर ले, ठीक है, मीन्स उनका काम घर की जिम्मेदारियों से रिलीफ हो जाते हैं,
वो समय क्या होता है आपका आपका क्या कहलाता है, वानप्रस्थ आश्रम कहलाता है। वानप्रस्थ आश्रम जो कि आपके दादा दादी कर रहे हैं। उसके बाद आता है संन्यास आश्रम। ये आज के टाइम में नहीं होता, पहले प्रीवियस टाइम में हुआ करता था कि लोग जो है अपने घरों को छोड़कर कहाँ वनों में चले जाया करते थे, वहीं पर अपना संन्यास धारण कर लेते थे, भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर दिया करते थे। ठीक है, रिलीजन लाइफ के बारे में बात करेंगे तो इस लेटर वैदिक पीरियड में बहुत बड़ा चेंज हुआ था। पहले हमने बताया कि पहले टाइम में लोग जो है किसी भी पूजा प्रतिमा की मीन्स किसी देवी देवता को नहीं पूजा करते थे, बस जो नेचर पर डिपेंड किया करते थे। नेचर्स के जो देवी देवता हुआ करते थे, जैसे अग्नि देव हुए, सूर्य देव हुए, या फिर जो है ड्वेन के मीन्स सूर्यास्त के समय जो देवी देवता होते हैं, ड्वेन का जो चांद के देवता होते हैं, चंद्रमा हो गए, अग्नि देव हुए, इन सभी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। बट कोई भी पिक्चर उन्होंने पोर्ट्रे नहीं की थी, किसी भगवान की कोई प्रतिमा नहीं बना रखी थी। बट इस समय में क्या हुआ कि इन्होंने प्रतिमाओं बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर प्रजापति और विष्णु और रुद्र में शिव भगवान की पूजा की जाती थी। इस समय में किस किस की पूजा की जाती थी? प्रजापति, ठीक है, जिसने पूरे संसार को बनाया, विष्णु भगवान जो पूरे संसार को चला रहा है, और शिव जो कि रुद्र रूप धारण कर कर इस सारे दृष्टि का, इस सारे संसार का अंत कर सकता है। ठीक है, इस तरह से तीन मुख्य देवी देवताओं की देवताओं की देवों की ठीक है पूजा क्या करते थे। टंग है ना, थोड़ी स्लिप हो जाती है समटाइम, पर चलो ठीक है ना। तो हमने क्या क्या बताया आज के उसमें आपको, पहले हमने बताया लेटर वैदिक पीरियड के बारे में कि किस तरह से चेंजमेंट हुआ, पहले समय में क्या हुआ करता था। और कोई भी राजा है ना, इस समय में अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए एक और काम क्या करता था, वो क्या करता था, एक रिट्यूल हुआ करती थी जिसको वो यजना मीन्स यजु का नाम दिया करते थे, यज्ञ के द्वारा की जाती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रामायण और महाभारत में भी यही काम होता था। महाभारत में, अगर रामायण में आपने देखा हो तो रामायण में श्री राम जी ने अंत में अपने जो है साम्राज्य की वृद्धि के लिए जो है एक घोड़े को दौड़ाया था, जो एक रथ को दौड़ाने के लिए छोड़ दिया था, जिसको लव और कुश ने पकड़ा था। अगर रामायण अच्छी तरह से देखिए तो याद होगा आपको। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, जब उन्होंने उसको पकड़ा तो उनके बाद जो है लव कुश से जो है पहले भरत, फिर लक्ष्मण वगैरह जो है युद्ध करने के लिए आए, फिर उसके बाद श्री राम भी युद्ध के लिए आए थे। बाद में उन्हें पता चला था कि वो उनके बेटे हैं। ठीक है, तो ये रिट्यूल्स उस समय से आ रही हैं, और यही एक समय था जिसमें लेटर वैदिक पीरियड में ही दो बड़ी महान एपिक्स का निर्माण किया गया था, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी महाभारत और दूसरी आपकी रामायण। ठीक है, रामायण और महाभारत दोनों ही लेटर वैदिक पीरियड में कंपोज की गई थी। सबको समझ में आया? तो आज हमने क्या क्या बात करी, पहले पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करी, फिर रिलीजन लाइफ के बारे में बात करी, इकोनॉमिक्स लाइफ के बारे में बात करी, सोशल लाइफ के बारे में बात करी, और फिर 4 आश्रम और 4 वर्णास के बारे में डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, तो इन सभी के साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। यहाँ पर आपको केस स्टडी दी हुई है बेटा, केस स्टडी आप खुद करेंगे। ठीक है, और आपका इसी के साथ जो है क्वेश्चन मीन्स आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चलिए आप एक काम कीजिए, अब यहाँ पर जो दिया हुआ है इन पर टिक करेंगे, टिक द करेक्ट के मुझे आप आंसर बताएंगे आप अपने आप ही। विच इज द ओल्डेस्ट वेदा, मैंने आपको कल से मीन्स आपके जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी आपको और आज के लेक्चर में भी बताया था कि सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है बेटा, कौन सा है। फर्स्ट में आप लिखेंगे ऋग्वेदा, ऋग्वेदा पे आप टिक करेंगे। ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेदा, ऋग्वेदा सबसे पुराना वेद है। Which Veda has been including by the UNESCO in the list of the literature signify World Human Heritage। तो इसको भी सेकंड में भी आप क्या लिखेंगे, ऋग्वेदा को ही जो हमारे वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज के नाम से जाना जाता है। द सामा वेदा इज अ बुक ऑफ, सामा वेदा जो है वो किस तरह की बुक है। Chant indicated dialogues, rules of a performing rites and the
रिट्यूल्स हाइम्स मीन बिल बाय द सन्स ड्यूरिंग द रिलीजन सेरेमनी। तो इसमें क्या बताया था कि जितने भी हाइम्स होती हैं वो गाकर जो है प्रस्तुत की जाती थी। तो यहाँ पर थर्ड आएगा, थर्ड में आपका थर्ड आएगा, लिखेंगे हाइम्स mean to be sung during the religion ceremonies। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द मेन गॉड ऑफ अ ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में सबसे मेन जो भगवान थे वो कौन कौन से थे? इंद्र थे, विष्णु थे, शिवा थे। विष्णु ब्रह्मा रुद्र थे, इंद्र अग्नि या वरुण थे। तो मैंने इस समय में आपको बताया था कि इस समय में जो लोग थे वो भगवान की जो पूजा किया करते थे वो किस किस की किया करते थे? इसमें भी टिक लगा देती हूँ, ऋग्वेदा हाइम्स। चलिए नेक्स्ट आप फोर्थ वाले में करिए। फोर्थ वाले में क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? भाई अभी मैंने बताया कि ये जो है भगवान जो थे बाकी तो बाद में आए थे, पहले सिर्फ नेचर की पूजा की जाती थी। तो इसमें क्या होगी? थर्ड, फोर्थ का थर्ड होगा इंद्र, अग्नि एंड वरुण। ठीक है, ये तीन देवता थे जो मेन जिनकी पूजा उस समय में की जाती थी। उसके बाद है द ट्रिबल्स असेंबली मेंशन इन द ऋग्वेदा आर द सभा एंड समिति, जना एंड समिति या विशा एंड सभा। तो बताओ बेटा इस समय में जो मीन्स असेंबली की जाती थी उसको क्या बोला जाता था? इस समय में जो की जाती थी उसको हम क्या बोलते थे? यहाँ पर आइए, फर्स्ट सभा एंड समिति, सभा एंड समिति। ठीक है, ये आपका इस तरह से टिक द करेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर वन वर्ड वाले ट्रू एंड फॉल्स आप ये फाइंड आउट करेंगे और वन वर्ड के क्वेश्चन आंसर भी आप फाइंड आउट करेंगे। वैसे ज़्यादा हार्ड है नहीं, तो आप ही इसको फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद आप मेरे को चेक कराएंगे। ठीक है, रीचेकिंग के लिए मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, आपकी बुक जो एक्सरसाइज भेजी जाएगी उसमें आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार पहले से लेके स्टार्टिंग से लेके अभी तक के एंड तक की हम जो है थोड़ी सी मीन्स ऐसे ही रिमाइंड कर लेते हैं सारी चीज़ें, है ना, कि क्या क्या हमने चीज़ें पढ़ी हैं। तो रिमाइंड के तौर पे सबसे पहले हम बात करते हैं इंडो आर्यंस की। इंडो आर्यंस के बारे में बताया था हमने। इंडो आर्यंस थे कौन? ऐसे पर्सन जो कि हमारी जैसे लैंग्वेज बोला करते थे। ठीक है, और सेंट्रल एशिया से बाद में नॉर्थ वेस्ट एरियाज में फैल गए थे, जिन्होंने संस्कृत लैंग्वेज का इन्वेंशन किया। ये सभी लोग क्या कहलाते थे? इंडो आर्यंस के नाम से जाने जाते थे। दूसरा हम बात करते हैं इंडो आर्यंस के बाद हमने बात करी वेदास की। तो हमारे समय में मीन्स प्रीवियस टाइम हमारे पास जो वेद थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया था, अर्ली वैदिक पीरियड्स और अर्ली वेदा पीरियड्स, और दूसरा आपका ऋग्वेदा मीन सॉरी लेटर वैदिक पीरियड्स। ऋग्वेदा जो होता है आपका अर्ली वैदिक पीरियड में आता है, और बाकी तीन जो आपके रहते हैं क्षमावेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, ये आपके किस में आते हैं? आपके जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें काउंट किया जाता है। अर्ली वैदिक पीरियड में सोशल लाइफ के बारे में बात करें तो सोशल लाइफ किस तरह की थी? लोग जो है अपने मीन्स ट्राइब में से ही एक व्यक्ति, जिसको ट्राइब्स को क्या बोला जाता था उस समय? जना बोला जाता था। जो उनका हेड होता था उसको राजन बोलते थे। अपने राजन से ही मीन्स वो सारी चीज़ें जो है मीन्स राजन क्या होता था? राजा किस तरह से चूज़ किया जाता था इस समय में? इस समय में चूज़ करने का मेथड जो था इस मीन्स फाइट करके, ब्रेवरी के द्वारा, मीन्स उन सभी जितने भी यंग एज के होते थे उन सभी को इकट्ठा करके उनके बीच में फाइट की जाती थी, जिसके बाद ये पता चलता था कि कौन सा व्यक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसको ही राजा बना दिया जाता था। ठीक है, इस समय में कोई भी रिन्यू वगैरह या टैक्सेस वगैरह नहीं लिए जाते थे, फोर्सफुली नहीं लिए जाते थे। ज़्यादातर ट्राइब जो होते थे, जन जो होते थे, वो अपने राजा को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ तोहफे के तौर पे दे देते थे, और वही जो उनके लिए टैक्सेस हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक्स लाइफ के बारे में बात करें तो वैदिक पीरियड में जो लेडीज़ थी उन सभी को जो है आज़ादी दी जाती थी कि वो भी असेंबली में असेंबल हो सकें।
दूसरा, यहाँ पर इकोनॉमिक्स कंडीशन के रूप में अपनी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर करने के लिए एग्रीकल्चर मीन्स खेती बाड़ी की जाती थी, या फिर हल चला मीन्स खेती बाड़ी के साथ साथ या फिर जानवरों को चराया जाता था। ठीक है, ये काम था उस समय में। अब आता है सोशल लाइफ के टाइम में। सोशल लाइफ में मीन्स सभी ग्रुप एक साथ रहा करते थे, किसी भी तरह का डिवीज़न इस समय में नहीं हुआ था। मीन्स भेदभाव नहीं था कि भाई तुम ब्राह्मण हो, तुम ये हो, तुम वो हो, इस तरह का कोई मीन्स डिवाइडेशन नहीं था अर्ली वैदिक पीरियड में। ठीक है, सभी इक्वल माने जाते थे। अब बात करते हैं हम रिलीजन्स की, तो रिलीजन बेस पर क्या होता था, जो राजन हुआ करता था, जो राजा हुआ करता था, वो ही सारे जो रिट्यूस हुआ करती थी उसके साथ की जाती थी। सारी ट्राइब्स एक साथ इकट्ठी होकर काम ये करा करती थी। किसी भी चीज को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए कौन होता था, राजा एक असेंबली का आयोजन क्या करता था, जिसको सभा या समिति के नाम दिया जाता था। ठीक है, अब अर्ली वैदिक पीरियड में जो है भगवानों के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेचर की पूजा की जाती थी। भगवान अग्निदेव की, विष्णु देव की, सूर्य देव की, ठीक है, या फिर वरुण देव की, इनकी पूजा की जाती थी। कोई अलग देवी देवता इस समय में जो है इन्होंने इस्टेब्लिश नहीं करते थे। इस समय में किसी भी तरह की आकृति बनाकर मीन्स किसी की मूर्त बनाकर पूजा नहीं जाता था अर्ली वैदिक पीरियड में। इसके अलावा आपके लेटर वैदिक पीरियड में सब कुछ चीज़ें इसके अपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, इस समय में जो भी राजा हुआ करता था वो अपना, पहले टाइम में तो हेरिटेज सिस्टम नहीं था, इस समय में हेरिटेज सिस्टम हुआ। दूसरा, अर्ली वैदिक लेटर वैदिक पीरियड में ही लोगों को अलग अलग तरह के रिट्यूल्स करने के लिए मीन्स राजा मेन जो है रिट्यूल क्या करता था, जिसको यजुर या फिर यज्ञ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यज्ञ सैक्रिफाइस के द्वारा जो है अपनी शासन, अपनी सत्ता को बढ़ाया जाता था। ठीक है, मेन जो इसमें 4 वर्णों में इसको डिवाइडेड किया गया था, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ठीक है, और आपके क्षत्रिय, इन सभी को इनके वर्ग के बेस पर डिवाइडेड किया गया था। तो इसका मतलब इस समय में कल्चर कास्ट को डेवलप कर दिया गया था, मीन्स 4 वर्णों में पूरे उसमें डिवाइडेड कर दिया गया था। ठीक है, अगर इकोनॉमिक्स लाइफ की बात करी जाए तो इस समय में सारी चीज़ें फोर्सफुली की जाती थी। इस समय में इकोनॉमिक्स कंडीशन में अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर ही मेन व्यवसाय हुआ करता था। हालांकि इस समय में आयरन जो इन्वेंशन हो चुका था, आयरन एज मीन्स आयरन का इन्वेंशन हो चुका था, जिसके कारण यहाँ पर ज़्यादातर जितने भी टूल हुआ करते थे वो किससे बन चुके थे, आयरन से बन चुके थे। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर एक नई जो मीन्स क्रॉप जो डेवलप हुआ था वो था राइस का इन्वेंशन हो चुका था। इस समय में लोग घरों में अपने मीन्स अपनी फसलों में जहाँ गेहूं वगैरह उगाया करते थे, अब राइस को भी ग्रो अप करना इन्होंने सीख लिया था। ठीक है, इसी के साथ ये आपका लेक्चर फिनिश होता है। बेटा सभी के सभी अपना बुक एक्सरसाइज फाइंड आउट करेंगे, रिविजन करेंगे, सारा के सारा आपका किसी भी दिन आप टेस्ट ले लिया जाएगा। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।